हेलो बच्चों, आज मैं आपको जो 25 फरवरी आज का डेट में आपका जो पेपर हुआ है एसएसटी का, सोशल साइंस का यानी कि सामाजिक विज्ञान का, उसका पूरा कंप्लीट आंसर की मैं आपको बताने वाला हूँ। ये मैं आपको सेट 3 से बता रहा हूँ। आपका सेट 1 और सेट 2 है, तो उसका आंसर, उसका जो पीडीएफ फाइल है आप मुझे बना करके भेज दीजिए क्वेश्चन पेपर का, उसका आंसर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इस वीडियो में मैं आपको, जो बच्चे हिंदी में पढ़ते हैं खास करके, इंग्लिश में मैंने इसके पिछले वाले 2 वीडियो में मैंने आपको इंग्लिश में आंसर बता दिया है, तो जो बच्चे हिंदी में पढ़ते हैं, जो हिंदी में एग्जाम दिए हैं, उनको मैं पूरा आंसर इस वीडियो में बताने वाला हूँ हिंदी में। तो जो बच्चे हिंदी में पढ़ते हैं वो अपना मैच कर लेंगे, ओके। और इंग्लिश में भी ऑप्शन तो सेम होगा, बट फिर भी कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि सर मुझे हिंदी में बता दीजिए, तो मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर मैथ्स का कंप्लीट आपको कंटेंट चाहिए तो, जो कि आपका एग्जाम में बिल्कुल 100% आने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक का क्रमांक उच्च है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। भारत में राजनीतिक दलों की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? ऑप्शन नंबर 1 में है देश के लिए कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाना। ऑप्शन नंबर 2 में है देश में विभिन्न हित समूहों का निर्माण करना। ऑप्शन नंबर 3 में है देश में जनमत निर्माण में भूमिका निभाना। और 4 में है विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सम्मुख रखना। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। केवल 1, 2 और 3 जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही है, कृषि, व्यापार और इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सी नहीं होगा, डी होगा, शिक्षा, वन और विवाह करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को चेक करते हैं। ये भरना है आपको। बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और डैश को स्वीकार किया। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया उसने। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को चेक करते हैं। 5 में है आपको स्तंभ 1 को स्तंभ 2 के साथ में आपको मैच करना है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, 1 का 4 होगा। कांकरापाड़ा जो है वो गुजरात में है। बी का 1 हो जाएगा, बी का 1 रावत भाटा जो है वो राजस्थान में है। और सी का 2 हो जाएगा, कैगा जो है वो कर्नाटक में है। और डी का 3 हो जाएगा, डी का 3 तारापुर जो है वो महाराष्ट्र में है। मैच कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आपको अभिकथन और कारण को लिखना है, असर्शन और रीजन। तो असर्शन में बोला गया है कि पहाड़ियों के आधार पर घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में कुछ खनिज पाए जाते हैं। हाँ बिल्कुल पाए जाते हैं, तो ये सत्य होगा। और रीज़न में है कि ये ऐसे खनिज होते हैं जो प्रायः जल द्वारा घर्षित नहीं होते हैं, बिल्कुल ये भी सत्य है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है, असर्शन और रीजन दोनों सही है, और रीजन जो है वो असर्शन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को चेक करते हैं। 7 में है आपका 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, और प्रमुख रूप से उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होती है। प्रमुख रूप से भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है। कौन सा फसल है ये सब जिसमें ये सब का जरूरत पड़ता है? तो आपका रबड़ का, किसका? रबड़ का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आपको मैच करना है यहाँ पर बांध को और नदी को। सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा में है। सलाल परियोजना जो है वो चिनाब नदी में है। गांधीनगर जो है वो आपका चंबल में है। और हीराकुंड बांध जो है वो महानदी में है। हीराकुंड बांध जो कहाँ है वो महानदी में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट, डैश जल संग्रहण के लिए 11वीं शताब्दी में बनाई गई एक झील है, भोपाल झील। कौन सा झील? भोपाल झील। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को चेक करते हैं। कथन 1 में है वर्तमान समय में कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी द्रुत गति से परिवर्तित हो रही है। बिल्कुल सही बात है। इंटरनेट से हम तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डाक मेल, ईमेल भेज सकते हैं। हाँ भेज सकते हैं, और अत्यंत कम मूल्य पर भेज सकते हैं। विश्व भर में हम लोग वॉइस मेल भी कर सकते हैं, ये भी सही है। यानी 1 और 2 जो है वो दोनों सही है, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है, और 2 जो है वो 1 का सही व्याख्या भी कर दे रहा है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को चेक करते हैं। 11 का क्या हो जाएगा आपका? आवश्यकता के दोहरे संयोग की समस्या का समाधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा संभव है? तो मुद्रा का प्रचलन को बढ़ा करके। ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 को चेक करते हैं। श्यामल एक छोटा सा किसान है। श्यामल ने अपना किसान कार्ड बनवा रखा है। उसे एक नई फसल उगाने के लिए ऋण की आवश्यकता है, और इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा साधन आसान एवं लाभकारी होगा उसके लिए? तो उसके लिए सहकारी बैंक में जाकर के वो लोन लेगा आराम से, है ना। तो सहकारी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को चेक करते हैं। ये आपका एक डायग्राम दिया गया है, ये कौन से क्षेत्र में आता है? तो ये जो है वो आपका तृतीय क्षेत्र में आता है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में सही आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 320। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 में सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। आपको यहाँ पर मैच करना है। तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में नहीं है।
सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान केरल में तो बिल्कुल नहीं है, तो बांग्लादेश, ये पश्चिम बंगाल में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में भी नहीं है। मानस बाघ रिजर्व असम, मानस बाघ रिजर्व असम में है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को चेक करते हैं। यहाँ पर 16 में है, आपको ये दिया, इसका मैं सही आंसर बता देता हूँ क्या होगा। कच्चे तेल का दोहन यदि वर्तमान गति से हुआ तो लगभग 50 वर्षों में यह समाप्त हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, सही है, ये ट्रू है। मध्य पूर्व के देशों में इसकी समाप्ति में विश्व के औसत से अधिक समय लग सकता है, हाँ लग सकता है, ये भी ट्रू है। भविष्य में कच्चे तेल की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए इसके पुनः चक्रण और पुनः उपयोग की नीति अपनानी होगी, बिल्कुल नहीं, फॉल्स है ये, ठीक। पुनः चक्रण और पुनः उपयोग इसका होता ही नहीं है। 4 में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में तो कच्चा तेल लगभग 10 वर्षों में समाप्त होने की संभावना है, हाँ बिल्कुल है, ये भी ट्रू हो जाएगा। यानी कि 1, 2 और 4 जो है वो ट्रू है और थर्ड जो है वो फॉल्स है। तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। केवल 1, 2 और 4 जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 16 का डी जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 17 को। 17 में क्या है, यहाँ देखिए, 18वीं शताब्दी के दौरान अंग्रेजी भाषा के प्रेस की धीमी गति के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से उपयुक्त कारण की पहचान कीजिए। तो इसका क्षेत्रीय प्रेस पर ब्रिटिश सरकार के प्रतिबंध नहीं होगा, अंग्रेजी प्रेस का व्यावसायिक दृष्टिकोण से काम करना, बाजार में क्षेत्रीय प्रेस की मांग में वृद्धि, प्रेस में तर्क और तर्क संगतता के प्रामाणिकता का न होना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी प्रेस का व्यावसायिक दृष्टिकोण से काम करना, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 को चेक करते हैं। 19वीं सदी के आरंभिक वर्षों में निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ के उत्पादन ने यूरोप के गरीब लोगों की जिंदगी में आमूल परिवर्तन किया। टमाटर, सोया, मूंगफली, आलू, आलू, टमाटर, आलू, सोया, मूंगफली, आलू, पोटैटो इसका सही आंसर है, आलू, ऑप्शन नंबर बी। 18 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। 18वीं शताब्दी में अमेरिका से निर्यात किए गए कपास और चीनी मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस बाजार से लिए गए थे, किस बाजार से लिए गए थे। अमेरिका के बाजारों से, यूरोप के बाजारों के लिए, एशिया के बाजारों के लिए या फिर ऑस्ट्रेलिया के बाजारों के लिए। ऑप्शन नंबर बी, यूरोप के बाजारों के लिए लिए गए थे, याद रखिएगा, कहाँ के बाजारों के लिए, यूरोप के बाजारों के लिए लिए गए थे। नेक्स्ट, नेपोलियन की संहिता से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्पों का चयन कीजिए। क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। केवल 1, 2 और 3 सही है, 1, 2 और 3 सही है, ट्रू ट्रू ट्रू, और ये फॉल्स होगा। जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को समाप्त करना सही है, कानून के समक्ष समानता स्थापित करना सही है, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित करना ये भी सही है, जागीरदारी शुल्क लगाना किसानों पर ये बिल्कुल गलत है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही होगा 20 का। ओके, तो ये था, मैंने आपको हिंदी में आंसर आपको मैंने पूरा इसका बता दिया। ये था आपका सेट नंबर 3 का। आपको सेट 1 और 2 का भी आंसर चाहिए तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मुझे कमेंट करके बताइए, या तो फिर आप मुझे मेल कर दीजिए अपना PDF फाइल बना करके। मैं जितना हो सकता हो जल्दी आपका आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि वो भी अपना आंसर मैच कर सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले, चूंकि मैथ्स का पूरा कंप्लीट कंटेंट इस वीडियो में आपको बताऊंगा, जो बच्चे कमजोर है खास करके। ओके, थैंक यू।